चलिए इधर आप लोग जो है शामपट की तरफ ध्यान दीजिए। आज अक्टूबर माह का प्रथम शनिवार है, बैगलेस क्लास। तो बिना बैग के आए हैं, बिना पुस्तक के आए हैं। तो हमें आज जो सीखना है, कई तरह के कार्यक्रम आज है, कई तरह के नवाचार करना है। तो आज जो वार्षिक तालिका के अनुसार आप लोग के पास, सभी के पास ये है कि एक वर्ष में कौन से हमें शैक्षिक गतिविधि करना है। स्वैच्छिक शनिवार का, बैगलेस क्लास का, एक साल का इसमें आपका सारणी दिया हुआ है। मैं और मेरा विद्यालय डायरी में, मैं और मेरा विद्यालय डायरी, इसको छोड़ना नहीं। तो आज जो विषय है दशहरा, छठ व्रत, मुहर्रम एवं अन्य पर्वों में भीड़ भाड़ और भगदड़ से हम कैसे बचाव करेंगे, और उसके साथ साथ है कि प्राथमिक उपचार और सीपीआर, कि कोई व्यक्ति अगर सावधानी बरतने के बाद भी अगर जोखिम होता है, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जख्मी होते हैं, तो उनका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना। साथ साथ आज जो है विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस। तो 4 अक्टूबर के पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। सुरक्षित शनिवार सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित शनिवार सुरक्षित विद्यालय। जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है। तो इस तरह से हम लोग जानकारी रखते हैं। और यह कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, इसके लिए शिक्षकों को विशेष रूप से 2 दिन का ट्रेनिंग दी जाती है, फोकल टीचर को। तो आज जो विषय उस पर हम जानेंगे, और कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं सत्येंद्र सर, आपके बीच रखने का काम करेंगे कि कैसे आप ये सारी चीजों में बचाव करिएगा, कैसे सावधानियां बरतिएगा। तो जोरदार ताली बजाइए। तो दशहरा तो बीत गया। दशहरा आप लोग अभी हाल ही में मनाए हैं, देखे होंगे कितना भीड़ भाड़ था। मेहंदिया, बलिदाद, जयपुर, उसरी, सभी जगह जो प्रतिमा की स्थापना की गई थी, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। हालांकि बारिश के कारण इस बार कुछ भीड़ कम रहा। तो आगे भी अभी जो त्योहार आने वाले हैं, खास करके छठ, जिसमें भीड़ बहुत ज्यादा रहे, उसमें आप लोगों को खास सावधानी बरतनी है। पहले आप लोग तो देखिएगा, जहां ज्यादा भीड़ है वहां न जाना ही ज्यादा उचित रहेगा। और अगर जाना आवश्यक है तो किसी भी मेला में जाने से पहले आप अपने पैकेट में अपना पूरा पता, अपने गांव का, अपने पिता का, माता का, मोबाइल नंबर, थाना, जिला, ऐसा पूरा लिख करके पैकेट में रख लीजिएगा, अच्छा मोटा कागज पर। इससे क्या होगा, अगर आप किसी तरह दुर्घटना के शिकार होते हैं, घायल हो जाते हैं, आप होश हवास खो देते हैं, तो कोई भी अनजान व्यक्ति आपके पैकेट से कागज निकाल करके उससे आपके घर वालों को सूचित कर सकता है। ये है। इसके साथ साथ मेला में या किसी भी सार्वजनिक स्थान में भीड़ में जाने पर अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, अपने दिमाग का उपयोग करना है और
उससे वहां से सुरक्षित निकलने का प्रयास कीजिए। इस तरह से सर ने विस्तार पूर्वक चर्चा किए कि कैसे हम भीड़ भाड़ वाले जगह में बचेंगे, क्या सावधानियां बरतना है। अगर हम सावधानी बरतते हैं तो हम जोखिम को कम कर सकते हैं। सरकार का ही उद्देश्य है। तो अभी दीपावली आपको आने वाला है और दीपावली जो है पर्व बच्चों को सबसे ज्यादा उत्सुकता रहता है। ये क्या है? पटाखा। कौन पटाखा है? बिजली। आइए कौन पटाखा? फुलझड़ी। आइए रॉकेट। रॉकेट। रॉकेट समझिए कि सबसे खतरनाक पटाखा हम मानते हैं अपने जीवन में। हम भी बचपन में एक बार इसके रॉकेट के जिद में आ गए थे, छोड़ रहे थे कहीं और टारगेट कर दिया कहीं। तो ऐसा होता है। तो दीपावली दीपों का त्योहार हमें मनाना है, लेकिन जब पटाखा छोड़ते हैं तो उसमें विशेष करके सावधानियां बरतना है कि हम औसा पटाखा छोड़े ही नहीं। पटाखा छोड़ने से कभी आपको गलत तरीके से छोड़ दिए तो आप क्या हो जाते हैं? जख्मी हो जाते हैं, हाथ जल जाता है। एक बच्चा को हमने एक बार देखे थे कि एक जो वो अलुआ बम होता था, वो मुंहे में क्या किया कि बच्चा था छोटा, वो जान ही नहीं रहा था, और वो बच्चा उठाया और मुंह में दाब दिया, उसका पूरा गलफड़ा जो है फट गया। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा है तो उसको किस तरह के पटाखा दिया जाएगा। हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे तो हमारा दीपावली का त्योहार नहीं मनेगा। और सर जैसा बता रहे थे कि जोखिम तो है ही पटाखा छोड़ना, साथ साथ इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। और प्रदूषण किसका होता है? हवा का प्रदूषण होता है और साथ साथ ध्वनि का भी प्रदूषण होता है। तो पटाखा से अगर किसी व्यक्ति को हाथ जल गया, चाहे शरीर का अन्य किसी भाग अगर जल गया, तो उसका हम प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं? तो पहला प्राथमिक उपचार आप अपने घर पर क्या सकते हैं? तत्काल उसको क्या करिए कि हाथ जल गया तो उसको पानी में हाथ को आप डाल दीजिए। लेकिन गांव में क्या धारणा है? पानी में नहीं डालो, पानी में नहीं डालो, फोका हो जाएगा। नहीं, पानी में हाथ को डालना है। जब तक डालते रहना है जब तक हम अस्पताल नहीं जाते हैं। उससे क्या होता है? पानी में जब हाथ डालें, चाहे शरीर का किसी भाग जल गया तो उसको क्या करेंगे? उस पर हम पानी को डालेंगे, पानी को डालते रहेंगे। उससे क्या होता है कि जो वो आपका उष्मा गया, हीट गया हाथ में, वो क्या करता है? पानी हीट को क्या करता है? कम करता है, ठंडा करता है। तो क्या करेगा? क्षति कम पहुंचाएगा। इसलिए प्राथमिक उपचार है पटाखा से जलने पर। आप प्राथमिक उपचार क्या समझिए? पानी डालना है और साफ सुथरा पानी डालना है, जो घर का ठंडा पानी। और इस ढंग से फिर आपको क्या करना है कि 102 पर आपको क्या करना है? कॉल करना है। इमरजेंसी अगर ज्यादा है तो गाड़ी आएगा, आपको ले जाएगा, नहीं तो अपने आप उसको नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाने का काम करें। तो समझ गए? तो इस तरह से जानकारी ही बचाव है। जानकारी ही बचाव है। तो हमें जो आपदा में कैसे हम निपटेंगे, कैसे हम अपने आप का बचाव करेंगे, तो ये मॉक ड्रिल है। और जो कैसे हम CPR करेंगे,